जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। सभी को बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। भक्तों, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा विषय है। आज के युग में सौंदर्य का बहुत महत्व है, तो ये हम श्री नारायण ऋषि माली द्वारा लिखित सौंदर्य की प्रक्रिया किस प्रकार सुंदर बना जा सकता है, सुंदरता बढ़ाई जा सकती है, आपके लिए लेकर आई हूँ। आप लोग सुनिएगा और इनके नियम को फॉलो करिएगा, जीवन में अपनाइएगा, जिससे आप बूढ़े नहीं दिखेंगे। तो उसी के साथ साथ मेरी वीडियो को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देश का लाभ और लोग भी उठा सकें। आप देख सकते कितनी पुरानी किताब है, देख सकते हैं कितनी पुरानी किताब है। मैं कैसे इन तथ्यों को कलेक्ट करती हूँ, तो आप लोग तक शेयर करने के लिए तो आप लोग भी दूसरों तक शेयर करिएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। सौंदर्य भक्तों, आज की दुनिया में सौंदर्य का बहुत ही महत्व है। पहली बात है, सौंदर्य आधार है संसार का। क्या है? सौंदर्य संसार का आधार है। नंबर 2, हाँ, हम चिरयुवा बने रह सकते हैं। नंबर 3, सौंदर्यवती बनना ही ईश्वर की आराधना है। नंबर 4, किए मुख पर वेदी लगे, रूप करो होए। नंबर 5, कामदेव गति साधना। तो ये देखिए, सौंदर्य आधार है, सौंदर्य आधार है संसार का। हाँ, हम चिरयुवा बने रह सकते हैं। कैसे? केमिकल से नहीं, जड़ी बूटियों से। सौंदर्यवती बनना भी ईश्वर का आधार है। तीन मुख वेदी लगे, रूप सगुण होए, कामदेव हृदय साधना। चलिए भक्तों, मैं शुरू करती हूँ अनकणिका। सबसे पहले मैं छोटी सी बात बताती हूँ कि आज के भारतीय ज्ञान विज्ञान श्रेष्ठता पर गहनता के कारण विश्वविख्यात रहा है, और भारतीय विद्याओं की महत्ता आज के वैज्ञानिक युग में भी दिन प्रतिदिन स्पष्ट सभी को दिखाई दे रही कि सुंदरता का कितना महत्व। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि यही सही ज्ञान विज्ञान अपनी ही धरती पर उपेक्षित और व्यय की दृष्टि से देखा जाता है। दृष्टिकोण में आए परिवर्तन के साथ साथ भारतीय ज्ञान की दुर्बलता भी एक प्रमुख कारण रही है, क्योंकि इसे अपनी ही संपत्ति बनाए रखने के प्रयास में न केवल तोड़ मरोड़ की गई है, अपितु ये नीरस, जटिल और अस्पष्ट भी हो गया है तथा समाज देने ऐसे साहित्य को भय मिश्रित जिज्ञासा से देखने लगा है। इस खेदजनक स्थिति का समापन करने के लिए हमने एक प्रयास किया है कि साधना की सरल ढंग से प्रस्तुत और किस प्रकार से सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है बिना खर्चा, बिना केमिकल के। प्रथम से और अपने आप में मौलिक अनुरूप तथ्यों पर आधारित होने के कारण ही मानस को गहरे जाकर न केवल छू सकी, वरन में साधना के लिए भी आगे किया। तो भक्तों, श्रोताओं, अब चलती हूँ। संसार है आधार, आधार है संसार का सौंदर्य। सौंदर्य शब्द अपने आप में ही मन को छू जाने वाला, प्रसन्नता बढ़ाने वाला और जीवन में आनंद भरने वाला है। संस्कृत में सौंदर्य को परिभाषा दी गई जो क्षण क्षण परिवर्तित होता है, हर पल जीवन और आकर्षक लगता है, वही सौंदर्य है। पुराणों में सौंदर्य की विवेचना करते हुए कहा है, किसी देखते देखते हृदय की धड़कन और नाड़ी का स्पंदन रुक जाए, वही सौंदर्य है। प्रतिदिन सौंदर्य चिंतक वारामिहिर ने कहा, जो सीधे ही हृदय में उतर जाए वो सौंदर्य है। प्रसिद्ध
कवि कालिदास ने कहा कि तारे संसार का आधार सौंदर्य है। वास्तव में ही प्रकृति रूप में पुरुष, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि बने हैं, परंतु ये सभी तभी आकर्षक और मनोहर लगते हैं जब बगीचे में विकसित गुलाब झूम रहा हो, पेड़ की डाली पर कोयल पंचम स्वर में आलाप कर रही हो और नारी पुरुष के संबंधों में विविधता की अनुपम देन युवती अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ खड़ी हो। प्राचीन ग्रंथों में कई स्थानों पर सौंदर्य तंत्र का उल्लेख मिला, जिससे भगवान शिव ने पार्वती से नारी पूर्ण सौंदर्य और उसकी सौंदर्य वृद्धि के बारे में विस्तार से बताया। ये स्त्री को भी आध्यात्मिक आकर्षक और सौंदर्यमयी बनने का विधान भी इस प्रामाणिकता के साथ दिया गया है और ग्रंथ की रचना के बाद भगवान शिव को वैद्यनाथ धाम से संबोधित किया गया, जो कि खोज के सैकड़ों सन्यासी सौंदर्य पर की और वैद्य भटकते रहे, जंगली की खाक छानते रहे, परंतु आसपास के देशों में भी खोज की। तब जाके सन्यासियों को ये खोज परखी। रसिक कवि बाणभट्ट को उसने पुस्तक को देखकर कहा, मेरे जीवन का सारा परिश्रम सार्थक हो गया। और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये अद्वितीय कृति आने वाले समय के इसका महत्व और मूल्य भारतीय मुद्रा के आंका नहीं जा सकेगा। उसके बाद पुस्तक लगभग गोपनीय रही। इसकी एकमात्र हस्तलिपि प्रति प्राप्त हुई, जिससे विचार अलग अलग अंग्रेजी काल से बाकायदा 16 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य इसलिए हस्तलिखित पुस्तक की खोज की गई और इसके अध्यक्ष एवरेट नूर और प्राचीन ग्रंथों में प्रमाणित विज्ञान और विवेचक थे। इस टीम के 8 भारतीय विशेषज्ञ थे और 8 अंग्रेज थे। लगभग 300 वर्षों तक टीम पूरे भारतवर्ष में भटकती रही। फिर इसकी खोज की शायद ही कोई ऐसी जगह छूटी होगी जहां ये टीम नहीं गई हो। आखिर 3 साल बाद इस टीम को सफलता मिली, जब तिब्बत के लोहा गांव में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म में पहुंचे। ये वैकुंठ दुर्लभ पहाड़ों पर बना हुआ अत्यंत ही प्रसिद्ध था। माना जाता है कि यहाँ कई हजारों वर्ष पुरानी पुस्तकें भी संग्रहित हैं, जहाँ पर धन बल से और सत्ता बल से एवरेट नूर से उस पुस्तकालय को छान मारा और जब उन्हें लाल कपड़े में लिपटी ये हस्तलिपि प्रति मिली तो खुशी से नाच उठे। ये बाल भट्ट के हाथों से लिखी हुई प्रमाणित प्रति की थी। नूर ने बड़ी हिफाजत के साथ ये पुस्तक उस समय की तत्कालिक इंग्लैंड की रानी को एक विशेष समारोह में भेंट की और पुस्तक के बारे में संक्षिप्त रूपरेखा बताई। पर आचार्य की बात ये पुस्तक रहस्यमय तरीके से इतनी हिफाजत से रखी गई कि इसका कोई पता नहीं चला। इस छोटी सी घटना से स्पष्ट है कि पुस्तक अपने आप में कितनी अधिक मूल्यवान है। अब भक्तों आ जाते हैं, जब 8 करोड़ से अधिक ये पुस्तक बिकी, जब अमेरिकी में प्रसिद्ध अखबार में एक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुआ कि मात्र 128 पृष्ठों की पुस्तक 8 करोड़ डॉलर में बिकी और पुनः सारे संसार में हलचल हुई। जो प्राचीन विद्या के जानकार हैं, सौंदर्य परखी और सौंदर्य विशेषज्ञ, पुस्तक का महत्व और मूल्य आंकते हुए इस पुस्तक में प्रत्येक पृष्ठ पर एक महत्वपूर्ण औषधि और रूपकला का विवरण किया गया, जिसके द्वारा सर्वथा कुरूप और असुंदर स्त्री भी अद्वितीय सौंदर्यशाली बनाया जा सकता है। इस पुस्तक पे लिखा औषधियों का वर्णन है, वो आज भी प्राची है। इस पुस्तक में आज औषधियों के निर्माण और प्रमाणिक विवेचन की गई, इसके द्वारा संसार में सुंदर बनाया जा सकता। पुस्तक के खरीदार अमेरिकी अमरपति मिली हिल पुस्तक में खरीदने के बाद कहा, आज मैंने महत्वपूर्ण सौदा किया है और मैं इस पुस्तक के द्वारा वापिस अरबों रुपए कमा सकता हूँ। उन्होंने भी सभा में गर्व से कहा, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस पृथ्वी पर से सुंदरता को मिटाने में समर्थ हूँ। जब संसार में कोई भी स्त्री असुंदर नहीं रह सकती, क्योंकि सौंदर्य का आधार
है सृष्टि, सृष्टि का आधार है सौंदर्य, बिना सौंदर्य के वो सारी सृष्टि फीकी है और नीरस है। मेघा शक्ति ये विशिष्ट साधना है जिसके द्वारा कोई ग्रंथ या पुस्तक को यदि एक बार पढ़ लिया जाए तो पूरी पुस्तक मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। कहते हैं कि राजा भोज के दरबार में 3 ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मेघा साधना की थी। राजा भोज ने ऐलान किया था कि जो दरबार में आकर सर्वथा नवीन श्लोक सुनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं परिभूषित दी जाएगी। काफ़ी परिश्रम करके श्लोक बनाकर राजा भोज के दरबार में ले जाते और कवि का ब्राह्मण क्यों ही जो श्लोक बोलता वो सुनेगा। साधना संपन्न पंडित उठ खड़ा होता और कहता कि श्लोक तो पुराना है और हमने पहले ही सुना रखा। उसी साधना के बल पर वो श्लोक में जो कहते हो वापिस दोबारा देता। इससे कंतु कवि और पंडित लज्जित हो उठता, उपमानित होकर उसे दरबार से जाना पड़ता। ये मेघा साधना अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा साधना सिद्ध करने के सरस्वती स्वयं कंठ में विराजमान हो जाती हैं। साधक अगर किसी ग्रंथ एक बार पढ़ लेता है तो पूरा ग्रंथ उसे याद हो जाता, कंठस्थ हो जाता है, मस्तिष्क में अंकित हो जाता और फिर 1-2 साल बाद भी वो ग्रंथ वापस दोबारा दोहरा सकता है, कागजों पर उतार सकता है। अब सवाल आता है जब वो सौंदर्य तंत्र देखा, जैसा कि पिछले में बताया कि पूज्य गुरुदेव अमेरिका गए तो उन्होंने मानस में ये चिंतन में भारत में प्राचीन अद्वितीय पुस्तक जब पता चल गया तो किसी को किसी प्रकार मिला पुस्तक का अवलोकन किया गया। यद्यपि उसका कार्यक्रम वहाँ पर अत्यधिक व्यस्त था, फिर भी उन्होंने अपने एक परिचित अमेरिका के प्रसिद्ध बैंक के मालिक मिलन एवर को बात कही। एवर गुरुदेव के शिष्य हैं और उनके मन में गुरुदेव के प्रति अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने कोशिश करता हूँ आप दोनों की मुलाकात हो जाए। उन्होंने प्रयत्न किया और कई दिनों बाद अपने व्यापारिक कार्य में जर्मनी गए हुए थे। वहाँ से लौटे तो एवर ने बातचीत की और मिलने की तारीख और समय निर्धारित कर दिया। चर्चा सौंदर्य तंत्र पर चल रही निकली और चर्चा के दौरान हिल ने कहा कि वास्तव में ये पुस्तक प्रकाशिक विधाओं में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से चिकित्सा में तहलका मचाया जा सकता है। इस पुस्तक में सौंदर्य में इतने सूक्ष्म लेख और औषधियाँ बताई गई हैं कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। बाद में एक प्रवचन के दौरान गुरुदेव ने कहा कि ये पुस्तक वास्तव में सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है। इस पुस्तक के माध्यम से सर्वथा असुंदर कुरूप और बेढंगा स्त्री पुरुष सौंदर्य तरुणी बनाया जा सकता है। इस पुस्तक में वर्णित औषधियों की सहारे वृद्धावस्था में पूर्ण अवस्था बदला जा सकता है। बिना प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक उठाई जा सकती है और आकर्षक बनाया जा सकता है, सौंदर्य युक्त बनाया। सारे शरीर को सौंदर्य के मापदंडों के आधार पर उचित आकार एवं अनुपात दिया जा सकता है तथा शरीर के समस्त रोगों को मिटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जाने तो पुस्तक सारे संसार में तहलका मचाने के लिए पर्याप्त है। जय श्री कृष्णा। हम यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं। सौंदर्य आधार है संसार का। लाइक इन सब्सक्राइब पर मोर।